हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मुकुल भैया। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस अड्डा 247 पर। सब कैसे हो? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, अब बोलोगे भैया बस ऐसे ही चल रही है। मैं कहूंगा भाई देख, अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि भैया पढ़ाई नॉर्मल, मतलब ठीक है, एक महीने तो आप अप्रैल वाले महीने में तो आपने पढ़ाई तगड़ी करी थी भाई, लेकिन अब पढ़ाई धीमे धीमे बिल्कुल उसी पॉइंट पर आ गई है ना, बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे आ गई, तो मैं बोलूंगा भाई उठा लो पढ़ाई को, नहीं तो दिक्कत होगी लास्ट टाइम पर। ठीक है ना? चीजें अभी समझ में नहीं आती भाई। अभी जैसे मैं कंपार्टमेंट की वीडियो देखो, एक आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अभी क्या है, कंपार्टमेंट का पेपर था। ठीक है ना? मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई। ठीक है ना? आप देख लेना इसी चैनल पे जाके, बहुत सारे आपको कमेंट से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना? लास्ट मोमेंट पे जब होता है ना, बच्चे का दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब बच्चों को समझाया जा रहा है कि भैया कर ले, तब बच्चा बोला नहीं यार भैया हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होता भाई। तो मानो मेरी बात। ठीक है? आप कोई भी कंपार्टमेंट का सेशन उठा के देखो, पेपर उठा के देखो, पेपर अब मार्केट में है, आप बोर्ड्स एग्जाम का पेपर उठा के देखो, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट होती है ना, कि एनसीईआरटी आपका, है ना, बैकबोन होती है। प्रैक्टिस है, अच्छी बात है, हम प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे पॉइंट्स मैं आपसे बात करूंगा कौन कौन से पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है ना? लेकिन प्रैक्टिस अलग है ना, लेकिन कंसेप्ट जो देखे जाते हैं वो एनसीईआरटी से देखे जाएंगे भैया। तो हाउ टू स्टडी मैथ्स का मतलब ये मेरे दिमाग में प्लान आ रहा था कि बच्चों को एक बार बताया जाए कि भैया मैथ्स जो है कौन कौन से पॉइंट्स में आपको फॉलो करनी है, जिससे आप अपने थ्योरी वाले पेपर में आउट ऑफ 80 में से 80 मार्क्स ले आओ। ठीक है ना? और जो मैं आपसे कह रहा हूं ना भाई, कि लास्ट टाइम वाली पढ़ाई होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बच्चा, है ना, अक्टूबर नवंबर तक बच्चा अपने है ना प्रॉब्लम में रहता है कि हाँ ठीक है, उसकी लाइफ में जो भी इंटरनल मैटर चल रहा होता है। ठीक है? हाँ, लेकिन जैसे उसे लगता है कि हाँ प्री बोर्ड स्टार्ट हो गया, प्री बोर्ड में कम नंबर आना स्टार्ट होते हैं, तब वो पढ़ना स्टार्ट करता है। तब तक भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी होती है, क्योंकि 13 चैप्टर है तेरी मैथ्स में। ठीक है? फिर वहां से आप आइडिया लगाते हो कि भैया चलो ठीक है, जो हो गया ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं। तो वो सब आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ बात लेके आऊं जो आपको भैया फॉलो करनी है। और ऐसा कुछ नहीं है जो अलग अलग ही बहुत ही अलग चीज लेके आया हूं ना भैया, ना तो देख जब मैं पढ़ाता हूं तब कुछ अलग चीज लेके आता हूं ना। अभी पॉइंट बड़े सिंपल हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे भाई जितनी सिंपल आप स्ट्रेटेजी रखोगे, ये शब्द ना आप बार बार सुनोगे मेरे से, बहुत बार बार सुनोगे, कि जितनी सिंपल स्ट्रेटेजी रखोगे उतने ही भयंकर आपके नंबर आएंगे। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है ना? लेकिन आपको एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना होता है। आप क्या चीजों को ना कॉम्प्लेक्स बना ले, जब कॉम्प्लेक्स बनती है हैंडल नहीं हो पाता, छोड़ छाड़ के निकल लेते हो आप। बड़ा सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है। ठीक है? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया पहला पॉइंट क्या है, पहला अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। हर एक सवाल कर लो, एनसीईआरटी के पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के अप्रोक्स 945 क्वेश्चन है। ठीक है ना? 945 के समथिंग क्वेश्चन है पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के। कहां है भैया ज्यादा? ठीक है ना? हाँ, तो दोनों पार्ट को ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 को ढंग से लपेट दो यार। पहले तो पहला प्राइमरी टारगेट ये है, मान के चलो जुलाई, आधा जुलाई खत्म हो चुका है, अब आपके पास मान के चलो उतना ही, मतलब आपके पास 4 महीना बचा है। तो यकीन करो पहला काम आपका यही है कि एनसीईआरटी के दोनों पार्ट अच्छे से कर लो। ठीक है? अगर आप एनसीईआरटी के दोनों पार्ट अच्छे से कर लोगे ना, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि हाँ 60 नंबर तेरे कहीं नहीं गए। 60 नंबर भाई, 80 में से 20 नंबर का क्या है, देखो 20 नंबर का मैं बताऊंगा आगे। एक और बात सुनो, बोर्ड एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम में पूरा एनसीईआरटी में से नहीं आता, कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी आते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, बता अभी ऐसे ही बता दूंगा आपको। नॉर्मली अगर 3D में पढ़ोगे ना, 3D में कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपके एनसीईआरटी में निकले, लेकिन सवाल उसमें आते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में। तो मुद्दा वही है कि पहला आपका प्राइमरी टारगेट ये है कि भैया एनसीईआरटी को बड़े प्यार से लपेट दो। ठीक है? पार्ट 1 और पार्ट 2। कहीं कोई दिक्कत आए तो इसके लिए मैं बता दूंगा आपको मेरे से कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है ना? हाँ, आप पहला कमिटमेंट ये खुद से करिए कि मैं, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से कर दूंगा भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो भैया तेरे साथ है भाई, इतना तू ध्यान रख बस। ठीक है? पॉइंट दूसरा क्या भैया, कंसेप्ट। देखो अभी आपके पास टाइम है कि आप कंसेप्ट को सीख सीख के क्वेश्चन करो और उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस करो। जब बच्चा लास्ट टाइम में जाता है ना, पहले तो उसने पढ़ाई नहीं करी, लास्ट मोमेंट की बात कर रहा हूं भाई, सुन लियो इस बात को, अभी लग रहा हो जाएगा, अबे ना हो पाएगा, रगड़ जाएगा बाद में। ठीक है? हाँ, तो ये बात सुन मेरे भाई बहुत गौर से, कि बाद का नहीं है। बाद में क्या होता है ना, क्वेश्चन कंसेप्ट नहीं सीख रहे होते, बस क्वेश्चन हो जाए ठीक है, फॉर्मूला बस ठीक है हो गया, क्वेश्चन पे आपका करने पे ध्यान रहता है, कंसेप्ट पे इतना ध्यान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट मांगता है मेरे भाई टाइम, और टाइम मांगेगा तो टाइम तो अभी है।
बाद में थोड़ी होता नवंबर दिसंबर वाले टाइम पे, क्योंकि पता लगा कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ने, एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना, मैथ्स फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर तब तो वही इंग्लिश भी पढ़ने लगने, इंग्लिश भी पढ़नी होती है क्योंकि पेपर होते हैं, पीवोट भी देना। तो अभी टाइम है, कंसेप्ट सीख लो, कंसेप्ट आगे जाके जब बिल्ड हो जाएंगे तो आगे चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बड़े कूल तरीके से, बिना मतलब होता है ना, बिना पैनिक हुए अच्छे तरीके से मेरे छोटे भाई लड्डू और गुड्डी आपके चीजें समझ जाओगे। और ये सबसे बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं, कंसेप्ट। कंसेप्ट आप समझिए कि इस सवाल में कंसेप्ट क्यों लग रहा है, ठीक है। ये जब धीमे धीमे इसके रिगार्डिंग आप प्रैक्टिस करोगे, आप कोई भी साइड बुक फॉलो कर सकते हो, आर डी शर्मा फॉलो कर सकते हो, या आर एस अग्रवाल फॉलो कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई थर्ड बुक मत लेना। बाकी अब पीवाईक्यू तो वो तो है ही, वो तो लेनी है, बाकी अलग और कुछ नहीं करना होता भाई, ठीक है। तो यही आप है, कंसेप्ट बनेंगे, कंसेप्ट से प्रैक्टिस निकालिए, करिए, ठीक है। क्वेश्चन कहां मिलेंगे आपको, आर डी शर्मा मिलेंगे ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, बस। और ठीक है, तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट आपके दिमाग में होंगे तो चीजें आप कर जाओगे। और तीसरा पॉइंट तो भैया आप जानते ही हो, कंसेप्ट सीखने के बाद आपको क्या जरूरत है, प्रैक्टिस की। ये देखो वही कोई ज्यादा अलग से पॉइंट नहीं है, लेकिन ये बातें ऐसी है मेरे, तू ये बात तुझे भी पता होगी, कोई ऐसी नई बात नहीं लेके आया, लेकिन मेरे भाई कुछ बातें ऐसी होती है जो बार बार बताई जाती है कि बेटा ये काम करना होता है। प्रैक्टिस में है ना, प्रैक्टिस क्या होती है, आदमी को परफेक्ट बना देती है ना। हर किसी ने सुनी है, लेकिन भाई बात तो ये है ना कि एक बार पूछ तो कर दूं बेटा, कि एक बार देख ले भैया प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा। तो प्रैक्टिस आपको जम के करनी है डेली आपको मेरे भाई। अगर मैं डेली, अगर भाई आप 20 to 30 क्वेश्चंस नहीं बना रहे, 20 to 30 क्वेश्चंस नहीं बना रहे आप, ठीक है, बात नहीं बनेगी। डेली आप टारगेट सेट करो कि भैया मैं 20 क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, तू 20 क्वेश्चन बना, मैं मना नहीं कर रहा कि तू ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा, तू 20 ही क्वेश्चन बना, ठीक है। अगर तू 20 क्वेश्चन बनाएगा पर डे, ये लेकिन कमिटमेंट होना चाहिए तेरा खुद से कि भैया मैं डेली 20 क्वेश्चन बनाऊंगा, और ये मेरा खुद से कमिटमेंट है। और तू खुद से कभी झूठ मत बोलियो भाई, है ना, हाँ, कि भैया 20 क्वेश्चंस बनाऊंगा, और 20 क्वेश्चन बनाएगा, तू 20 के महीने में 30 दिन होते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना आ जाएगा, 600 क्वेश्चन हो गया, 600 क्वेश्चन हो गए, लगा तो सही, ठीक है। 600 क्वेश्चन लगा, तू डेली 20 क्वेश्चन लगा, इनफ है बोर्ड के लिए। मैं बोल रहा हूं, बाकी दुनिया कुछ भी बोले, मैं तेरे से बोलता हूं 20 क्वेश्चन लगा, पर डे लगा। अब ऐसे नहीं कि सेम पैटर्न वाला एक जैसे क्वेश्चन लगा दी तूने 20 ना, ये तो खुद से भी बेईमानी होगी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लगा सकता है, लगा। बाकी तू मैक्सिमम खुद कितना भी बढ़ा सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतना टारगेट लेके चल, ठीक है ना, हाँ। एक महीने में 600 लगा, बढ़िया। अब इसके बाद जब तू 600 क्वेश्चन लगाएगा, तो 600 क्वेश्चन लगाने के बाद तेरे को क्या पड़ेगी, है ना, ठीक है, रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तेरे को, रिवीजन की भी तो जरूरत पड़ेगी, हाँ, रिवीजन तो करना है मेरे भाई, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर इसमें निकल के आता है, रिवीजन तो मैं करना ही है, ठीक है ना, फिर इसमें एक और निकल के आता है सबसे बड़ी, बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, ठीक है, घर पे जब क्वेश्चन कर रहा होता है 5 मिनट में सॉल्व कर रहा है, जैसे 20 क्वेश्चन करने में उसे, है ना, 10 मिनट लग रहा है, एक मतलब ऐसा हो जाता है कि एक एक क्वेश्चन को बच्चा करने में 10 मिनट लगा देता है, ठीक है ना, हाँ। तो ओवरऑल बच्चा 20 क्वेश्चन करने में 2 घंटे लगा रहा है, मैं मान के चल रहा हूं, एक बच्चा मतलब बच्चा जो है 2 घंटे लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जो टाइम मैनेजमेंट है ना, बोर्ड में जाके बहुत काम आता है, क्योंकि भैया आपके पास 3 ही घंटे हैं, आपके पास 3 घंटे हैं बस। अब 3 घंटे में आपको 39 38 आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उतने करते हैं। बच्चे से कभी कभार पता क्या होता है, बच्चे से पूछा जाता है ना कि हाँ भैया पेपर हो गया, कि हाँ भैया मेरी पेपर तो हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन रह गए, जो आते थे उन्हें टिक नहीं कर पाया, क्यों, टाइम मैनेजमेंट नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई टाइम मैनेजमेंट। आप कोशिश करिए टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन लगाइए, और आप ये मत सोचिए कि लास्ट टाइम पे लगाओगे जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम नजदीक आएंगे, या फिर आपके हाफ ईयरली के एग्जाम ना भैया, अभी स्टार्ट करो। अब कोशिश करो कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी मतलब करने की कोशिश करो। अब उसमें ऐसा मत कर देना कि स्टेप्स ही गायब कर दो, नहीं, स्टेप्स तो आपको रखनी है ना, लेकिन फालतू के स्टेप्स मत लिखना, ठीक है। क्योंकि हम बाकी जब हम घर पे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो एक कंफर्ट जोन में कर रहे होते हैं, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक दिमाग पे थोड़ा प्रेशराइज करोगे, भैया हाँ टाइम मैनेजमेंट के अंदर को क्वेश्चन करना है तो करना भाई। तो ये हमको देखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत है। अब इसके बाद जो मैं आपसे कह रहा था, रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने आपने क्वेश्चन करे हैं, जितने आपने क्वेश्चन करे 600, तो इनका रिवीजन तो मांगता है ना भाई, रिवीजन तो करोगे तभी तो आप जो आपने क्वेश्चन करे हैं 600 जो क्वेश्चन बनाओगे आप एक मंथ में, एटलीस्ट की बात कर रहा हूं मेरे भाई, सुन लियो तू, एक मंथ की बात कर रहा हूं, बाकी तो ज्यादा भी लगा सकता अपने पोटेंशियल के हिसाब से, ठीक है, हाँ। तो एक महीने में तू 600 क्वेश्चन कर रहा है, तो 600 क्वेश्चन कर रहा है, तो इनके रिवीजन की भी तो जरूरत पड़ेगी। जब तू रिवीजन नहीं करेगा तो भूल जाएगा, जब रिवीजन नहीं करेगा तो भूल जाएगा, अब जब भूल जाएगा तो भैया जो तूने पढ़ा है उसका क्या फायदा, भूल जाएगा उसका क्या फायदा। तो मेरे भाई ये 5 ही पॉइंट है, बाकी 1000 पॉइंट निकल आएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन ये तू इन 5 पॉइंट को फॉलो कर ले, ठीक है ना, हाँ। बाकी मैं हमेशा एक बात और बच्चे से बोलता हूं,
कंसिस्टेंसी। सबका माई बाप है, सबका माई बाप है भाई कंसिस्टेंसी, सबका भाई, ठीक है। हाँ, उससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे काम तभी हो पाएंगे जब तू कंसिस्टेंट रहेगा अपने काम को लेके, ठीक है ना। अगर वो नहीं है ना, उसे मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि वो खुद ही आती है। ये पॉइंट तुम्हारे तभी, एक जो जितने भी पॉइंट हैं ये तभी फॉलो हो पाएंगे जब तेरे पास कंसिस्टेंसी होगी भाई, है ना। हर चीज, अब कंसिस्टेंसी कोई वो थोड़ी स्ट्रेटेजी थोड़ी है, वो तो हमारे अंदर की इनबिल्ट है भाई। आप किसी काम में कितना अपन लगाते हो, आप क्या टारगेट है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में खुद से, तो उसके लिए अलग से क्या, हाँ भैया मैं लिख के लाया, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, बड़ा गोल सोचिए, है ना। अभी तो सच में बताऊं ना, हम बोर्ड एग्जाम का लेके सोच रहे हैं 80 में से 80, एक टाइम के बाद ये आपको, जब आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको बहुत सिंपल गोल लगेगा, लिटरली बता रहा हूं भाई। लेकिन जब आप कोई काम नहीं करोगे, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई आपका प्लान नहीं है, कोई आपका मतलब एकदम जंगल में फंसे हुए, एकदम अनाड़ी की तरफ फंसे पड़े, 80 में से 80 भाई, 20 नंबर 20 नंबर बनाने में आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी, 20 नंबर नहीं बना पाओगे, ठीक है। हाँ, क्यों, क्योंकि आप देखो भैया, मैं सच बता रहा हूं यार, मैं इतने बच्चों से बात करी है, बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं। तो बनाए रखिए, खुद को मोटिवेट रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, सबसे बड़ी बात। और भैया देखो, कंसिस्टेंट रहने का पॉइंट ये होता है कि जितने आप चीजों को अच्छे से कर ले जाओगे आगे, उतना ही मजा आएगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, जैसे मुझसे भैया पर्सनल 1-to-1 तेरे को बात करनी है, तो बिल्कुल कर सकता है मेरे भाई। मेरी मेल आईडी है, खुल के बात करेगा भाई, मुकुल.उपाध्याय, ठीक है ना, मुकुल.उपाध्याय @adda247.com, ठीक है ना। हाँ, मेरी मेल आईडी है ये, यहां पे तू आराम से मेल कर दे, मुझे कहीं दिक्कत नहीं होगी। कहीं दिक्कत है तो मैं पुश करने के लिए पीछे से तैयार हूं भाई, ठीक है। बड़ा भाई तेरे साथ है इस तेरी जर्नी में, हमेशा ध्यान रखियो। अभी तो इतना वो वाला टाइम नहीं है पैनिक वाला, लेकिन क्यों क्रिएट करना वो वाला टाइम, ठीक है ना। हाँ, तो इस जर्नी में, 12th वाली जर्नी में भैया तेरे साथ खड़ा हुआ है हमेशा मुकुल भैया, ठीक है। हाँ, तो कहीं दिक्कत है तो मुकुल.उपाध्याय@adda247.com पे तू मेल कर दे। बाकी कहीं समस्या नहीं है, बाकी कहीं समस्या है तो भैया मैं हूं, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में बता दियो क्या क्या आपको चीज़ों की नीड है, तो वो सब मैं आपको फुलफिल कर दूंगा। दूसरा एक और बात बता रहा हूं मेरे भाई, देखो मैं आपको एक काम और कर सकते हो, ठीक है। मैं डेली आपको एक है ना, दूसरा होता है बेटा आपको, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पे जब ज्वाइन करोगे तो सीधे आपको कंटेंट जो होगा, आपको जो भी आपको बोर्ड्स एग्जाम के रिगार्डिंग जो चीजें मिलेंगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी भाई। और साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, जिनसे उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, खुद का ध्यान रखिए और तगड़े तरीके से मेरे छोटे भाई लड्डू और गुड्डी पढ़ाई करिए। ओके बेटा, बाय बाय।